सुबह के 7 बज रहे थे। नगर का बाजार अभी ढोंग पर कुछ दुकानदार खोल रहा था और गली नुक्कड़ पर चाय के होटल पर हल्की सी भीड़ थी। उसी शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय की ऊंची सीलिंग वाले हॉल में अनायना शर्मा, जिले की डीएम, के आने की खबर फैलते ही लोग एक अजीब सा खामोश महसूस कर रहे थे। अनायना की सख्ती और ईमानदारी दोनों ही अपने आप में मशहूर थीं, पर आज उनके कदमों के साथ एक और चीज चल रही थी, एक अनकहा डर। इंस्पेक्टर रवि चौधरी, स्थानीय पुलिस थाने का तेज तर्रार अधिकारी, पिछले कुछ हफ्तों से कई मामलों की छानबीन कर रहा था। शहर में दबोचे गए माफिया लॉजिस्टिक्स, एक सरकारी ठेके का गड़बड़ाया कागज और 2-4 अनकहे सौदों की गूंज कुछ ऐसी थी कि दोनों पुलिस और प्रशासन तकलीफ में थे। रवि की अपनी भी कहानी थी। वो मैदान का आदमी था। वो किसी भी कानून को अपने हाथ से लागू कर देना चाहता था। उसे अक्सर लगता, कुछ लोग अदालतों और कागजों में बच निकलते हैं और सच्चाई को जाहिर करने के लिए कभी-कभी हाथ उठाने पड़ते हैं। एक शाम खबर आई कि शहर के उत्तरी इलाके में एक ठिकाने पर भारी हथियार और नकली कागजों का धंधा चल रहा है। अनायना और रवि ने मिलकर ऑपरेशन तय किया। सुबह 4 बजे रेड। दोनों का टकराव पहला नहीं था। उनकी कार्यशैली अलग थी, पर उद्देश्य एक, शहर को सुरक्षित रखना। ऑपरेशन सफल रहा। कई संदिग्ध पकड़े गए, साक्ष्य बरामद हुए और एक बड़ी फाइल मिली जिसमें स्थानीय प्रशासन के कुछ नाम भी उभर रहे थे। अनायना ने फौरन कहा कि कार्रवाई का दायरा बड़ा करना होगा। जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनके खिलाफ पूरी पारदर्शिता में जांच होगी। रवि ने कहा, हमें तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, पब्लिक को दिखाना होगा कि हम कट्टर हैं। अनायना ने मुखड़ा टिकाकर कहा, कानून अपनी गति से चलता है, पर हम सबूत नहीं छोड़ेंगे। पर कुछ ही दिनों में समूचा माहौल बदल गया। रात के वो लोग जो सुसज्जित थे, उनके पास पैसे, धमकियां और नेटवर्क था। रवि के कई सहकर्मियों पर दबाव बढ़ा। एक दिन अचानक रवि के खिलाफ एक शिकायत आ गई। एक नागरिक ने दावा किया कि रवि ने उसे पकड़ते समय जबरदस्ती की और मारपीट की। मामला हाई प्रोफाइल बन गया। मीडिया भी कूद पड़ा। रवि को नोटिस दिया गया और मामले की स्वतंत्र जांच का ऐलान हुआ। रवि धड़क गया था। उसका मतलब साफ था, वो खुद को बेदाग मानता था, पर अब आरोपों ने उसके हाथ बांध दिए थे। अनायना ने स्थिति को संभालने की ठानी। उसने खुद कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और साथ ही सार्वजनिक रूप से रवि का सम्मान करते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पर जब एक लोकप्रिय चैनल ने सुबह की कवरेज में रवि का चेहरा और संगीत बजाकर दिखाया, तब जनता में दो धड़े बनने लगे। एक रवि की वकालत करने वालों का और दूसरा अपीलों का कि सिस्टम को खुलकर दिखाया जाए। तब रात के सन्नाटे में एक फोन आया। आवाज ने कहा कि यदि रवि और अनायना आगे बढ़े तो परिणाम बुरे होंगे। दोनों को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अनायना ने कहा, धमकी हमें रुकाएगी नहीं। रवि ने चिल्लाकर कहा, हम अपना काम करेंगे, पर कानून के भीतर। पर दोनों जानते थे कि हार्ड फैसला लेने की कीमत क्या थी, व्यक्तिगत, राजनीतिक और कभी-कभी जान का खतरा भी। जांच के दौरान एक बड़ा मोड़ आया। फाइलों में एक नाम बार बार आ रहा था, नगर परिषद का एक प्रभावशाली सदस्य जो शहर के कई बड़े ठेकों और जमीनी सौदों के पीछे था। पर वही व्यक्ति मीडिया में अपनी सार्वजनिक चेहरे से बेहद लोकप्रिय भी था। वो चैरिटी करता, मंदिर में दान देता और लोकल इवेंट्स में झलकता। अनायना ने ठंडी आवाज में कहा, जो भी गुनहगार हैं सबके सामने लाए जाएंगे, भले ही वो कितने ही ऊंचे हों। इसी बीच रवि के ऊपर आरोप और गंभीर होते गए। रात दिन की थकान ने उसे डगमगा दिया, मगर उसके इरादे नहीं बदले। उसने खुद कुछ गवाहों से बात की, कुछ छिपी हुई सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अपने ही जोखिम पर एक पुराने मामले की गुत्थी को खोला, जिसमें एक छोटे व्यापारी को धमकाकर उसके दुकान का ठेका छीन लिया गया था। फुटेज में वही चेहरा था जो फाइलों में बार बार आया था। ये खबर निकलते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जनता का रुझान एक बार फिर कानून के साथ जुड़ गया, खासकर तब जब व्यापारी की भावुक बयानबाजी कैमरे पर आई। उन्होंने मेरे जीवन को तबाह कर दिया, फिर भी मुझे न्याय चाहिए। अनायना ने ठान लिया कि वो किसी साजिश का हिस्सा बनने नहीं देंगी, पर सत्ता का चेहरा अक्सर गहरा होता है। उसी रात कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ अघोषित लोग जमा हो गए। उनके हाथों में पोस्टर थे जिन पर रवि के खिलाफ नाखून उगते शब्द लिखे थे। भीड़ बढ़ी और माहौल गर्म हुआ।